देवी अनुसुईया, क्या आप अपने शिव को संसार के कल्याण हेतु बहन पार्वती के साथ जाने की अनुमति देंगी? सोच क्या रही है देवी? ये तो स्पष्ट है कि इस जगत की कुशलता और कल्याण आप पर निर्भर है देवी, और इसलिए देवी संसार को नष्ट होने से बचाने के लिए अपने शिव को देवी पार्वती के साथ जाने की आज्ञा दे दीजिए। दस महाविद्याएं शीघ्र जागृत नहीं हुई तो संसार को विनाश से कोई बचा नहीं सकता। देवी लक्ष्मी, संसार की कोई भी माता जानबूझकर अपने संतान को संकट में नहीं जाने दे सकती। और मैं भी एक माता हूं। किंतु देवी। नहीं ऋषिवर, आज मुझे कहने दीजिए। आप मुझे सदैव कहते रहते थे कि मैं कोई साधारण माता नहीं हूं, मैं त्रिदेव की माता हूं। इसलिए आपको भी आपके विचार, उनके स्वभाव और स्वरूप के अनुरूप ही रखने चाहिए, और ये मुझे उचित भी लगती है। इसलिए आज जब संसार संकट के ज्वार में है, तो मैं त्रिदेव की माता होने के नाते मेरे पुत्र शिव को जाने की अनुमति अवश्य दूंगी। किंतु भ्राता, ये चक्रव्यूह यान में क्यों परिवर्तित हो रहा है? अजामुखी, यही यान हमारी रक्षा करेगा। प्रलय काल में ये यान हमें सुरक्षित रखेगा। कैसे? माता, जब प्रलय अपना तांडव मचा रही होगी, तब हम इस यान में निवास करेंगे, और जब विनाश लीला थम जाएगी, तब हम इस यान से बाहर आएंगे। तारका, इस प्रलय का स्वरूप क्या होगा? चतुर्दिक, बहुमुखी, अर्थात जल, थल, नभ सभी ओर से एक साथ प्रकोप। हाँ माता, सब ओर से एक साथ, अर्थात दसों दिशाओं से एक साथ प्रकोप। सही समझा माता आपने। सभी दिशाओं से अलग अलग स्वरूप में प्रलय का प्रहार होगा। जीवन छिन्न भिन्न हो जाएगा, सृष्टि शमशान में परिवर्तित हो जाएगी। शमशान में। देवी पार्वती, आपको मुझे एक वचन देना होगा।
मांगिए, आप मेरे पुत्र शिव को सकुशल और सुरक्षित वापस ले आएंगी। मैं वचन देती हूं देवी अनुसूया, मैं आपके पुत्र शिव को सकुशल वापस लेकर आऊंगी। शिव, मैं तुझे देवी पार्वती के साथ जाने की अनुमति देती हूं, परंतु तुझे भी मुझे एक वचन देना होगा। कैसा वचन मां? विनाश काल बड़ा ही विकट होता है। तू अपने चेतना को एकाग्र रखते हुए न्यायपूर्ण ढंग से संकट का समाधान करेगा। मैं आपको वचन देता हूँ मां, मैं संकट काल में अपना हर कर्म आपके दी हुई सीख और संस्कार के अनुरूप न्यायपूर्ण ढंग से ही पूर्ण करूंगा। तू अपने इस अभियान में सफल हो। भ्राता, ये कल वृक्ष से उत्पन्न हुआ महाप्रलय और ये रक्ताब में किस बात का सूचक है? विनाश लीला के प्रथम चरण का। इसके प्रभाव से सभी जीवों में हिंसक प्रवृत्ति की उत्पत्ति होगी। जो इसके संपर्क में आएगा एक दूसरे की नृशंस हत्या करेगा। मार डालूंगा मैं तुझे। हाँ जीवित नहीं बचेगा तो काट डालूंगा तुझे। पुत्र पुत्री सगे संबंधी कोई किसी को नहीं पहचानेगा। कहाँ जा रही है तू? आज तेरा अंत कर दूंगा मैं। ये मैंने क्या कर दिया? अपने ही हाथों अपने पत्नी को मार दिया। यही है इस मेघ की विशेषता। फिर उसके उपरांत भ्राता? तदुपरांत उन्हें आत्महीनता का बोध होगा और अंततो गत्वा आत्मसात करेगा आत्महत्या को। अर्थात प्राणी विहीन हो जाएगी संपूर्ण प्रकृति, संपूर्ण सृष्टि। सत्य माता, यही है अंत का आरंभ। विनाश लीला आरंभ हो गई है मित्र। नभ से आई ये पहली विनाश लीला है। ये लोगों के संपर्क में आके उन्हें हिंसक बना रही है और विनाश को जन्म दे रही है। यदि विनाश लीला के कारण ये मेघ, तब सर्वप्रथम हमें इन मेघों को रोकना चाहिए मित्र। उसके लिए हमें अविलंब कनक श्रृंग अथवा पद्मावती तक पहुंचना होगा। ये कहाँ है और वहाँ जाकर हम क्या करेंगे? उसके लिए हमें पहली महाविद्या, जो महाकाल और महाकाली है, उन्हें जागृत करना होगा। महाविद्या को जागृत करने से क्या फल मिलेगा मित्र? मुझे महाविद्या के विषय में विस्तार से बताइए। जब समझा रहूंगा
तभी उस महाविद्या को जागृत करने में मैं आपकी पूर्ण रूपेण सहायता कर पाऊंगा। माता, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इस विषय में प्रभु को बताऊं। आज्ञा है नंदी। प्रभु, हमारी माता के 10 विभिन्न रूपों को इस संसार में 10 महाविद्या के रूप में जाना जाता है। अर्थात ये महाविद्याएं आपके हैं मित्र। आश्चर्य किंतु सुखद। आगे बताइए नंदी जी। और पहली महाविद्या है महाकाली। ये महाकाली कौन है नंदी जी? उनका पूर्ण परिचय बताइए। महाकाली ही जगत जननी है, योग माया है, संहार की देवी है। हाँ प्रभु, और महादेव उनके इस रूप में महाकाल अर्थात मृत्यु का भक्षण करने वाले और काल अर्थात समय को नियंत्रण करने वाले स्वरूप में सदा उनके साथ रहते हैं। और इस प्रकार महाकाल और महाकाली काल के नियंत्रक हैं। और प्रभु, सृजन का स्रोत है। सृष्टि के पालन और संहार का मूल भी उनका महानृत्य ही है प्रभु। नंदी जी, महाकाली की उत्पत्ति कैसे हुई थी? महाकाल के महानृत्य से ही हुई थी प्रभु। उस समय की है प्रभु, जब सृष्टि के आरंभ में नारायण चीर निद्रा में सो रहे थे और नारायण के नाभि से निकली कमल पर विराजमान ब्रह्मदेव भी सो रहे थे। तब नारायण के कान के मैल से मधु और कैटभ नामक 2 असुरों ने जन्म लिया था। मधु और कैटभ बहुत भूखे थे और वो भूखे वन्य पशुओं की भांति नारायण को अपना आहार बनाने के लिए उन्हें घूर रहे थे। तभी ब्रह्मदेव निद्रा से जाग उठे और वो असुर नारायण को छोड़कर ब्रह्मदेव को अपना आहार बनाना चाह रहे थे। तब ब्रह्मदेव ने संकट से मुक्ति पाने के लिए शीघ्र ही नारायण को निद्रा से जगा दिया। प्रभु, हे नारायण, मेरी रक्षा कीजिए। इन असुरों से मेरी रक्षा कीजिए नारायण।
फिर मधु और कैटब का युद्ध नारायण से कई हजार वर्षों तक चलता रहा, परंतु परिणाम निकलकर नहीं आया प्रभु। इतने वर्षों तक केवल युद्ध होता रहा? हाँ प्रभु। फिर ब्रह्मदेव ने उन असुरों के पराजय के लिए योग माया महाकाली से प्रार्थना की। हे देवी जन्मदात्री महाकाली, इस समस्त संसार में जो कुछ भी है, उसमें जो भी शक्तियां विराजमान हैं, वो आपकी है और आपकी कृपा से ही है। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप उन्हीं शक्तियों से हमारी रक्षा कीजिए। जो आपने उनका अंत कर दिया। उन संकटों का अंत मैंने नहीं किया ब्रह्मदेव, मैं तो मात्र निमित्त हूं। संकटों का संहार करने वाली तो महाकाली है। यदि उनकी कृपा ना होती तो इनका वध संभव नहीं था। हे माता महाकाली, अपनी कृपा दृष्टि सदैव संसार पे बनाए रखें। हे महाकाली योग माया और उनको उत्पन्न करने वाले महाकाल, हम आपके दर्शन के अभिलाषी हैं। कृपया हमें दर्शन दीजिए। हमारा प्रणाम स्वीकार करें। इस प्रकार प्रथम महाविद्या ने नारायण और ब्रह्मदेव की रक्षा की प्रभु। नंदी जी। जी प्रभु। जब जब प्राणी की बुद्धि पर मद, मोह, लोभ, अहंकार, मत्सर जैसे विकारों का अधिकार होगा, तब तब उसका अंत ऐसा ही होगा जैसा उन असुरों का हुआ, क्योंकि दुर्बुद्धि सदा विनाश का कारण होता है। मित्र, हम अपने लक्ष्य पर पहुंच गए हैं, कनक श्रृंग नगरी। भविष्य में ये नगरी अनेकों नामों से प्रसिद्ध होगी। उनमें से सबसे प्रसिद्ध नाम होगा उज्जैन। नंदी जी, ये उन्मादी लोग कौन है मित्र? हिंसा पर क्यों उतारू हैं? ये उस विनाशकारी मेघ का प्रभाव है प्रभु।
इन्हें इनके उन्माद से रोकना होगा नंदी जी, अन्यथा भारी अनर्थ हो जाएगा। पर ये कार्य केवल आप ही कर सकती हैं माता। आप अपना महाकाली रूप प्रकट कीजिए माता और इनका संहार कर दीजिए। आपका यह परामर्श अनुचित है नंदी जी। ये निर्दोष है और निर्दोष का संहार अधर्म है। इनकी उग्रता और हिंसक प्रवृत्ति का कारण ये रक्ताव मेघ है। मित्र उचित कह रहे हैं नंदी। दोषी ये नहीं है, ये प्रलयनकारी मेघ है, जिसके दुष्प्रभाव से इन सभी जनों पर राक्षसी वृत्ति की प्रविष्टि कर गई है। मैं निर्दोष मनुष्य का वध नहीं कर सकती। परंतु माता, यदि आप इनका वध नहीं करेंगी तो ये बचे हुए मनुष्य का वध कर देंगे। इसलिए इनके हिंसक प्रवृत्ति को प्रतिबंधित करने के लिए आपको कुछ तो करना होगा माता।